पुतली नहीं तू मात की, नहीं जन्म तुझमें नहीं मरण, नहीं पोल है आकाश की। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर निशरणय कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन ऐसा तो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है और सभी शरीरों में ब्रह्म ही जीवात्मा रूप से विराजमान है। सब शरीरों में बैठ के सबकी आंखों से ब्रह्म ही देख रहा है। इसलिए जीवात्मा का स्वरूप भी ब्रह्म रूप ही है। नित्य मुक्त है, बंधन है ही नहीं, क्योंकि आत्मा सत है इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होता। चिद है इसलिए अनंत अखंड ज्ञान रूप है। आनंद रूप है इसलिए आदि अंत रहित सुख का सिंधु है। तो इसलिए आत्मा स्वभाव से ही सच्चित आनंद से पूर्ण है, माने परम कल्याण स्वरूप ही है। अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए न तो कुछ त्याग करना है न कुछ ग्रहण करना है। और जितने भी शरीर दिखाई पड़ते हैं ईश्वर के शरीर, राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश आदि, और जीव के शरीर स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब के सब मेरी माया से एक क्षण में बन जाते हैं और पुनः मिट जाते हैं। इसलिए सारा संसार माया मात्र, गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जाने भाई। इसलिए
आत्मा असंग है, इन देहों में रहता है पर देहों से कोई संग नहीं करता है, और आत्मा में किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है। जितने भी कर्म हैं, धर्म अधर्म आदि, वो सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इस माया राज्य में ही है। असंग होने से परमात्मा किसी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता है। तो ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्जुन, परमात्मा न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है, न किसी के पाप को ग्रहण करता है। अज्ञान से जीव का ज्ञान आवृत है, इसलिए सब जीव मोह को प्राप्त हो रहे हैं। मोह नाम इस माया राज्य में जो बने हुए ये देह हैं, देहों में अहमता ममता का नाम मोह है। ये मोह ही जीव को दुख का कारण है, और कोई भी दुख का कारण नहीं है। ये देह में अहम भाव कि ये देह स्त्री पुरुष मैं हूँ, और इस देह के संबंधियों में ममता का भाव कि ये संबंधी मेरे हैं। अर्जुन, ये सब देह माया राज्य की वस्तुएं हैं, ये अपना स्वरूप है नहीं। तो जीव का यही बंधन है मोह। जो अपने शरीर में अहमता करेगा तो शरीर के जन्म से और शरीर के मरण से अपना जन्म मरण समझेगा। और शरीर तो जन्म में मरेंगे, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म मरण से दुख होता है। अब आत्मा का कोई न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का न जन्म है न ही मरण है। तो ये अज्ञानता बस मेरी माया से रचे इन देहों में अहमता ममता कर लेता है, यही मोह है, इसी से दुख पाता है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के कारण जीव का अपना स्वरूप ज्ञान कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये ढक गया है, आवृत हो गया। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसीलिए सब जीव मोहित हो रहे हैं। तेन मुह्यन्ति जन्तवः न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्जुन, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और वेद कृपा से जब ये अज्ञान का नाश हो जाता है, जिसके कारण ये मोह हुआ है जीव को, तब ये अपने स्वरूप को भली भांति जान लेता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। उन जीवों को जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, फिर संसार की सारी वस्तुएं यथावत दिखाई पड़ती हैं, जैसी की तैसी दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार से ज्ञान से जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तो परब्रह्म परमात्मा ज्यों का त्यों ही प्रकाशित होने लगता है कि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, और वही मेरी आत्मा है, माने मेरे शरीर में वही, मेरे रूप में भी वही। ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। प्रकाशित तत्पर, वो परब्रह्म परमात्मा को ज्ञान प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो रात्रि का अंधकार हट जाता है।
तो संसार की सब वस्तुएं यथावत दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तब ये सारा संसार स्वप्नवत माया राज्य का दिखाई पड़ता है और अपना आत्मा परमात्मा रूप से दिखाई पड़ता है। और माया का और ब्रह्म का कोई संबंध नहीं होता है, दोनों अलग अलग वस्तुएं। माया जड़ है, ब्रह्म चेतन है। माया दुख रूप है, ब्रह्म सुख रूप है, और वो ब्रह्म अपना स्वरूप है। तो तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को और अपने जीव भाव को उसी परमात्मा में अर्पण कर दे, मिला दे। जब उसी में मिला देगा तो वही हो जाएगा। तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठा और तत्परायणा, तो जब वही हो जाएगा तो गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ज्ञान के द्वारा जब ये कल्मष ज्ञान पाप नष्ट हो जाएगा तो तद्रूप हो जाएगा। तो गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, फिर उसकी अपुनरावृत्ति माने बार बार जन्म मरण नहीं होगा। अध्यास को अधिष्ठान रूप जानेगा। कार्य जब अपने आप को कारण में अर्पण कर देता है तो कारण रूप ही हो जाता है। जैसे घटमठ कार्य है, माटी कारण है, तो घटमठ जब अपने आप को माटी में अर्पण कर दिए तो माटी रूप हो गए, तो उत्पत्ति नाश खत्म हो जाएगी। तरंगें जब अपने आप को जल को अर्पण कर देती हैं तो जल रूप ही हो जाती। नदियां जब अपने आप को समुद्र में अर्पण कर देती हैं तो वो समुद्र रूप ही हो जाती। उत्पत्ति नाश से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ही जीवात्मा अपने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब अपने कारण अधिष्ठान ब्रह्म में जब अर्पण कर देते हैं तो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। फिर उनका जन्म मरण नहीं होता है। जब तक ये ब्रह्म से अपने को अलग समझते हैं तब तक इनका जन्म मरण अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। और जब ब्रह्म में अर्पण कर देंगे तब जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। फिर उनका नाम पंडित हो जाता है। ज्ञानी को पंडित कहते हैं। ज्ञानी कहो, चाहे स्थित प्रज्ञ कहो, चाहे पंडित कहो, एक ही बात। चाहे ब्रह्मविद कहो, तो उनकी सम में सम दृष्टि हो जाती है। सम नाम ब्रह्म का है, क्योंकि ब्रह्म सम ही रहता है, माने एक रस ही रहता है, बढ़ता घटता नहीं है, बदलता नहीं है।
सारे संसार के शरीरों में एक जैसा ही ब्रह्म रहता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, देवता, दैत्य, कोई भी हो, सब में सच्चित आनंद रूप से, अस्थि भांति प्रिय रूप से सब में बराबर समाया रहता है। तो उस ज्ञानी की समदृष्टि हो जाती, तीनों गुणों में वो समदृष्टि करता है, माने ब्रह्म दृष्टि करता है। ब्रह्म सम है, निर्दोषम और निर्दोष है। तीन गुणों से ये संसार बना है। सत्वगुण से ब्राह्मण, रजोगुण से क्षत्रिय और रजतम प्रधान से वैश्य, तमोगुण प्रधान से शूद्र अथवा दैत्य लोग, अथवा कुत्ता, चांडाल, गौ, ये तीनों गुणों से संसार बना हुआ है। तो वो तीनों गुणों में ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन का करता है, सब में दृष्टा रूप से परमात्मा को देखता है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ जो विद्वान ब्राह्मण है और विनम्र है, उस ब्राह्मण में उसी परमात्मा को देखता है, दृष्टा रूप से विराजमान है। ये तो शरीर तो सब माया से बने हैं ना, तीन गुणों से बने हैं। तीनों शरीरों में ब्रह्म तो एक जैसा ही है, उसमें कोई विषमता नहीं। और गौ में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, और हस्तिनी और हाथी में जो देखने वाला परमात्मा है, तो जैसे ब्राह्मण में ब्राह्मण की आंखों से देख रहा है, तैसे गौ के भीतर गौ की आंखों से देख रहा है। तैसे ही हाथी के शरीर में दृष्टा रूप से हाथी की आंखों से ब्रह्म ही देख रहा है। ये तीन गुणों से तो शरीर बने हैं ना, ब्रह्म तो बना नहीं है, वो तो व्यापक है आकाश जैसा सब में। शून्य चाहिए वो सोपाके च, और तमोगुण प्रधान सुनी नाम कुत्ता का है, कुत्ते में भी वही देखने वाला ब्रह्म कुत्ते की आंखों से देख रहा है। सोपाके च, सोपाक नाम चांडाल का है, चांडाल के शरीर में भी वही ब्रह्म विराजमान है, और उसकी आंखों से वही ब्रह्म ही देख रहा है। और इन तीनों गुणों से मिलता नहीं है, शरीरों से अलग ही रहता है, आकाश के समान व्यापक। तीनों गुण बनते बिगड़ते रहते, शरीरों को उत्पत्ति नाश होती रहती है, क्योंकि माया तीन गुण वाली है। तीन गुणों का ये संसार माया बना देती है, और गुणातीत परमात्मा है, गुणों में रहता है पर गुणों से मिलता नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप सम ही है, एक रस ही है सब में, उसमें बड़ा छोटापन नहीं है, कुछ भी विषमता कुछ नहीं है। तो कहते हैं वो समदर्शी है, उसको पंडित कहते हैं, माने ब्रह्मदर्शी है, सब में ब्रह्म का दर्शन करता है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शून्य चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः,
निर्दोषम हि समम ब्रह्मो तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्जुन, इहैव त्यजेतः सर्गो, इस शरीर के रहते रहते माने जीते जी अभी जन्म मरण को उसने जीत लिया है, क्योंकि अब जन्म मरण से रहित अपना आत्मा है, अपने आत्मा को जान लिया। उस सारे संसार के शरीरों में अपनी आत्मा को जान लिया, इसलिए राग द्वेष से भी रहित हुआ है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। तो इहैव त्यजेतः सर्गो, ऐसाम साम्य स्थितम मन, जिसका मन इस सम ब्रह्म में स्थित हो गया है। इहैव त्यजेतः सर्गो ऐसाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्मो तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्रह्म निर्दोष है, माने गुणों के गुण दोष उसमें स्पर्श नहीं करते हैं, छूते ही नहीं है, इसलिए वो निर्दोष ही रहता है और सब में बराबर सम ही रहता है, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष। तस्माद् ब्रह्मणि ते हि न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके वो हर्षित नहीं होता। न प्रहृष्येत् प्रियम प्राप्य नोद्विजेत् चाप्य अप्रियम, और अप्रिय पदार्थ को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता। दोनों को माया राज्य की चीजें जान करके अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित रहता है। प्रिय अप्रिय से अपना कोई मतलब नहीं है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा, उसकी बुद्धि अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर है। उसको असम्मूढ़ कहते हैं, वो मूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वे लोग ब्रह्म में ही स्थित है। किसी से न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न विषाद है। अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थित है। जिधर देखते हैं उनको अपना स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही नजर आता है। तस्माद् ब्रह्मणि ते न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् चाप्याप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम स ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। जितने भी बाह्य स्पर्श हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, उनमें कोई उसकी आसक्ति नहीं है। स्वप्नवत माया मात्र फालतू समझता है, देखता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम, और जो आत्मा में जो सुख है उसको देखता है, विन्दति प्राप्त करता है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप सुख है, जो सुख है वो अनंत सुख है, उसका अनुभव करता है। अक्षय सुख का अनुभव करता है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म के साथ योग माने एकत्व अनुभव करके अक्षय सुख का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एव ते
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्ध है माने ज्ञानी है, बुद्धिमान ज्ञानवान है, वो ये बाह्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त नहीं होता है, झूठे माया मात्र जानता है। बाह्य स्पर्शे स्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मनीय सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नए होते। और जितने बाह्य शब्द स्पर्श आदि भोग हैं, विषय हैं, वो दुख योनि होते। वो दुख की योनि है, माने दुख के ही कारण है। ये जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय हैं, ये दुख का ही मूल है। इनमें सिवाय दुख के और कोई सुख नहीं है। आद्यंतवंत और आदि अंत वाले हैं। इनसे जो सुख होता है वो आदि, और फिर दूसरे क्षण में अंत भी हो जाता है उस सुख का, विषय भी खत्म हो जाते हैं। आद्यंतवंतः कौन न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उन विषयों में फिर रमण नहीं करते। आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। शक्नोति हैवया सोढुं प्राक् शरीरो विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। अर्जुन, जीते जी शरीर के छूटने के पहले ही जिसने काम क्रोध लोभ मोह ये संसार के जो विषय हैं इनको जीत लिया है, वही योगी है और वही नर सुखी है। क्योंकि ये इन्हीं में दुख है, बाह्य विषयों में। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नए होते। आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। शक्नोति हैवया सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शरीर छूटने के पहले ही इनको जीत लिया। काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। काम और क्रोध से होने वाले जो वेग को जीत लिया है वही योगी है और वही सुखी नर है। काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्माणं ऋषयः क्षीण कर्म छिन्न द्वैधायतात्। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्। जो अपने भीतर ही सुख का अनुभव करते हैं आत्मा में। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव। और अपने अंतर ही ये अनंत चैतन्य ज्योति को देखते हैं। तथांतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्माणम। वो योगी है, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अब वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषया क्षीण कर्म सा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषया क्षीण कर्म सा। अर्जुन, जिस ऋषि के कल्मस माने पाप क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, वो निर्वाण माने शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माण ऋषया क्षीण कर्म छिन्न द्वैधा। उनका द्वैत भाव निकल गया है। छिन्न द्वैधा यतात्मान, और अपने मन को संयत किया है। सब
यतन्ति लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषिया क्षीण छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। और सभी भूतों के हित में रत है, जिससे सभी भूत प्राणियों का कल्याण हो, उसी कार्य में लगा रहता है, उनको सदुपदेश आज देता रहता है। सर्वभूत हिते रता काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित और जिनका चित्त अपने वश में यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनाम। उस विदितात्मा जिसने अपने आत्मा को सम्यक जान लिया है, चारों तरफ उसके ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मना स्पर्शान कृता बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भुरु प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अपने भ्रुकुटी के मध्य में अपने नेत्रों की ज्योति को जमा लेता है और प्राणायाम में स्थित होता है। नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष पर स्पर्शान बहिर् यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्त भोगतार हूँ। तो मन बुद्धि इंद्रियों को सबको जीत लिया है। मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध हो या सदा मुक्त योसा। अर्जुन वो सदा मुक्त ही है जिसमें न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। इसको कुछ चाहिए नहीं। अपने स्वरूप को सच्चित आनंद देख रूप जानता है, बाकी दृश्य को सब माया मात्र स्वप्नवत ही देखता है। सदा मुक्त ही है, उसको क्या बंधन। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो भी कोई यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, उनका भोक्ता भी परमात्मा ही है। देवता के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो कुछ ये यज्ञ दान तप करते हैं, भगवान ही उसको अनेक रूपों में ग्रहण कर लेते हैं। उसका किया हुआ यज्ञ दान तप। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, उस सभी लोकों का वो महेश्वर है, माने महान ईश्वर, माने प्रेरक है। ब्रह्मा विष्णु महेश आजकों के शरीर में वही प्रेरणा करता है जब वो अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। प्रकृति का वही प्रेरक है, महान ईश्वर है। ईश्वर नाम प्रेरक का है। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी भूत प्राणियों का उपकार न चाहने वाला सच्चा मित्र है, सखा है। ऐसे सखा को जान करके ओम शांति में रिच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भूत प्राणी हैं सबका सच्चा साथी है। बदला नहीं चाहता, कुछ उपकार नहीं चाहता है, अकारण ही करुणा करता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, जो बदला न चाहे, कोई प्रत्युपकार न चाहे, ऐसे दो प्रकार के
उपकारी हैं संसार में। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो भगवान है और दूसरे भगवान के भक्त लोग हैं, जो अकारण ही सबके ऊपर करुणा करते हैं, सबका उपकार करते हैं। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, ऐसे मुझ परमात्मा को जान करके शांति मृच्छति, जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मन सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो भगवान सबके सच्चे साथी हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। सब प्राणों के प्राण है भगवान, जीवों के जीवन है, और स्वार्थ रहित सबके सखा है, माने साथी हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी जीवों के सच्चे साथी हैं। ऐसे सखा को जान करके, और जो सदा मिले रहते हैं, साथ ही रहते हैं, कभी साथ छोड़ते नहीं हैं। सच्चा सखा वो है जो कभी साथ न छोड़े। जैसे जल से तरंग उत्पन्न होती हैं, तो जो जल है सभी तरंगों का सच्चा सखा है, सब तरंगों का सच्चा साथी है। क्योंकि तरंगों के जन्म में जल साथ है। जितने देर तरंगें चलती हैं, जल ही में चलती हैं, तो जल साथ ही रहता है। और जब तरंगें जल में लय होती हैं, तब भी जल साथ ही है। कब साथ जल ने छोड़ा है? ऐसे ही सच्चिदानंद सिंधु भगवान है, और सब जीव जगत, ये सारा संसार तरंगों के समान है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म इन सारे संसार रूपी तरंगों की सच्चा सखा है। इनकी उत्पत्ति में ब्रह्म साथ है, और इस स्थिति में जितनी देर जीवन है तब तक ब्रह्म सच्चिदानंद साथ है, और मृत्यु में ये भगवान में ही लय होगा। क्योंकि सारा संसार भगवान से उत्पन्न होता है तरंगों की भांति, भगवान में ही रहता है, फिर भगवान में लीन हो जाता है। तो भगवान ने जीवों का साथ कब छोड़ा? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अविशं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है जल में तरंगों की भांति, और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। इसलिए भगवान सच्चा साथी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।